मैं डॉक्टर अजीब छाबड़ा, चीफ ऑफ पीडियाट्रिक्स, आर्टेमिस हॉस्पिटल, आपको ओवरऑल न्यूबॉर्न केयर के बारे में जानकारी दूंगा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सर्वाइवल, एक सांस लेना और दूसरा फीड लेना। सांस बच्चा अपने आप ले रहा है, कई बार उसमें भी पेरेंट्स को आशंका रहती है कि कई बार बच्चा फास्ट ले रहा होता है, कई बार स्लो ले रहा होता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि न्यूबॉर्न बच्चे ऐसा करते हैं, थोड़ी देर तक फास्ट रहेगी, उसके बाद देयर विल बी अ ब्रीफ पॉज, थोड़ी देर तक वो कुछ सांस नहीं लेंगे, उसके बाद फिर से रेज्यूम करेंगे। दिस इज नॉर्मल, घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताई सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, वो है फीड। सो एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी है बच्चे को फीड टाइम पे कराने की। सो जब भी बच्चा रोता है, व्हाट वी कॉल एज डिमांड फीड, तब अपने को फीड कराना है। एंड वी पीडियाट्रिशियंस ऑल ओवर वर्ल्ड सजेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज दैट इज द बेस्ट। हर 2.5 घंटे में आपको उठा के देना ही है। एक बारी में एक छाती से पिलाएंगे 20 मिनट से आधा घंटा। हम 20 मिनट से आधा घंटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो शुरू वाला मिल्क है, दैट्स फोर मिल्क इज रिच इन वाटर, उससे प्यास बुझती है। और जो हाइंड मिल्क है, दैट्स रिच इन फैट्स, उससे भूख मिटती है। माइंड इट, ये हाइंड मिल्क 13 मिनट के बाद आना शुरू होता है। देयरफॉर वी रिकमेंड कि एक बारी में एक छाती से ही पिलाएं दूध 20 मिनट से आधा घंटा। दूध पिलाने के बाद डकार निकालना उतना ही आवश्यक है, और उसकी टेक्निक भी सही रखें, वो भी नीचे से ऊपर। एयर बीइंग लाइटर हैज़ टू कम अप। जब आप ऐसे डकार निकालेंगे, इसके बावजूद भी अगर बच्चा वोमिट कर रहा है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस बच्चे का सिर सिर्फ ऊपर रखना है, 30 से 45 डिग्री रिक्लाइन। अगर ऐसा रखेंगे तो जो मिल्क की टेंडेंसी नीचे जाने की है, उतना ही ऊपर आने की होती है, वो कंट्रोल में रहेगी। देयरफॉर मिल्क विल गो इन राइट डायरेक्शन। सो फीड कराने के बाद में बच्चे को 30 से 45 डिग्री लेटा है। अब बच्चे को अगर दूध की मात्रा कम पड़ रही है, तो आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। एवं अच्छी मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन हो, उसके लिए माँ को अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखने की उतनी ही आवश्यकता है। देयरफॉर अ मदर शुड कंज्यूम बैलेंस डाइट, विच मीन्स कि सही प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन सब होने की आवश्यकता है। कई बार ऑब्स्टेट्रिशियन अपने पेशेंट को यानी कि माँ को कैल्शियम, आयरन एवं विटामिन देने का सुझाव देते हैं, जो कि उनको रेगुलरली लेना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, उनके दूध के द्वारा ये विटामिन बच्चे के शरीर में जाते हैं। अब अगर बच्चा फीड ले रहा है तो कितनी बार पॉटी कर सकता है? सो फर्स्ट 24 आवर्स में पॉटी करना एसेंशियल है ऑफ लाइफ। उसके बाद 15 से 20 बार भी कर सकते हैं एक दिन में, या 7 दिन में एक बार भी कर सकते हैं, दोनों नॉर्मल हैं। कलर विल चेंज फ्रॉम ब्लैक टू ग्रीन टू अल्टीमेटली येलो, एज लॉन्ग एज वो सफ़ेद रंग की पॉटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि सीमेंट के रंग की नहीं कर रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार ये मिथ आता है कि ग्रीन पॉटी करने का मतलब है बच्चे को सर्दी लग गई है, या ठीक नहीं है, या इन्फेक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीन, ब्राउन, येलो, ऑल दीज आर नॉर्मल कलर ऑफ स्टूल। शुरू के हफ्ते में बच्चे का वजन कम होता है, टू द एक्सटेंट कि 5 से 10% वेट लॉस होता है, बट वी नीड टू कीप फीडिंग। और 7 से 10 दिन के बीच में बच्चे का नॉर्मल बर्थ वेट आ जाना चाहिए। ये वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा माँ के अंदर था, तो अत्यधिक मात्रा में पानी होने की वजह से आपने देखा होगा बच्चे की आंख भी नहीं खुलती है, फेस सूजा हुआ होता है, एवं शरीर का पानी जब वो कम हो जाता है तो वेट लॉस के रूप में दिखता है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ फीड कराते रहें, बच्चे का वेट गेन वापस हो जाएगा एवं बर्थ वेट 7वें से 10वें दिन पे आ जाएगा। कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम जो सबसे पहले मिल्क निकलता है, जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, उसके बाद जो माँ का एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी, वाटरी कंसिस्टेंसी वाला जो दूध है, उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये दिखने में बड़ा लाइट कलर्ड है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसमें जितने एंटीबॉडीज़ हैं, जितने प्रोटेक्टिव तत्व हैं, वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। देयरफॉर वो एसेंशियल है। और बिसाइड्स हैविंग प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, उसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे इंटेस्टाइन की कोटिंग कर देता है, बच्चे को एसिडिटी नहीं होती, इजी टू डाइजेस्ट मिल्क होता है, एवं बच्चे को जॉन्डिस भी बचाने में फ़ायदा करता है। पैदा होते ही पहले 1 घंटे में बच्चे को दूध की आवश्यकता है। अगर हम नहीं पिला पाते हैं
तो चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि बच्चे का ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होने के चांसेस हैं, जिसका उनके ब्रेन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। Therefore, फर्स्ट आर इज कॉल्ड एज गोल्डन आर, यानी कि उसमें पिलाना आवश्यक है और उसके बाद हर 2.5 घंटे में देंगे। सेकेंड मोस्ट कॉमन इशू इज जॉन्डिस। मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉन्डिस हर बच्चे को जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है और होंगे, हर एक को जॉन्डिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा माँ के अंदर था तो उनका एक डिफरेंट हीमोग्लोबिन था कॉल्ड एज फीटल हीमोग्लोबिन। जैसे ही बच्चा वूम से बाहर आता है और हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हैं तो इट हैज़ टू चेंज टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो कि आपके और मेरे में है। जब पुराने सेल्स मरेंगे तो उनमें से केमिकल रिलीज होएगा कॉल्ड एज बिलिरुबिन। यह बिलिरुबिन उनके शरीर को येलो कलर देता है जो जॉन्डिस के रूप में दिखता है। इसका लीवर से कोई लेना देना नहीं है। जब ये एक्सेसिव मात्रा में किलिंग हो रही है उन पुराने सेल्स की, तब जॉन्डिस एक लेवल से ज़्यादा होता है। जॉन्डिस का लेवल किन किन कंडीशंस में ज़्यादा हो सकता है जो कि हमें ध्यान रखना है? जब मदर का ब्लड ग्रुप O हो और बेबी का A, B या AB हो, या मदर ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में बच्चा बहुत ज़्यादा पीला दिखेगा, आप समझ लीजिए नींबू के कलर का। और जैसा मैंने बताया कि जॉन्डिस हर बच्चे को होता है, तो आईज, फेस और अपर ट्रंक तक हो सकता है। अगर उससे नीचे है तो डेफिनेटली आप पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, जो कि ब्लड टेस्ट करेंगे और उसमें जॉन्डिस का लेवल अत्यधिक मात्रा में आता है तो हमें बच्चे को एडमिट करके फोटोथेरेपी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक और क्वेश्चन बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, हाउ फ्रीक्वेंटली अ चाइल्ड शुड बी गिवन बाथ एंड व्हेन शुड बी गिव बाथ, विच मीन्स कि कब उनको नहलाना है पहली बार एवं उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी से नहलाना है। सो शुरू के 3 से 7 दिन हम कहते हैं स्पंज करने के लिए। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बच्चा माँ के अंदर था तो एक अच्छी लेयर मॉइस्चराइजर की थी कॉल्ड एज वर्निक्स केजियोसा। उसको हम नहीं हटाना चाह रहे क्योंकि वो नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो कि बच्चे की स्किन को बहुत लंबे समय तक फायदा पहुंचाता है। देयरफॉर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पहला बार आप घर ले आने के बाद करा सकते हैं, बट इसमें भी कोई शैम्पू, सोप वगैरह नहीं लगाना है। 7वें दिन के बाद में आप उनको शैम्पू कर सकते हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार शैम्पू कर लीजिए और शैम्पू फॉर द होल बॉडी लगाएं। सोप जो कि एक बार के रूप में अवेलेबल है, हम वो नहीं चाहते क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चे के स्किन सांस ले रहे होते हैं और वो पोर्स को हम बंद करने की टेंडेंसी रखेंगे अगर हम बार वाला सोप यूज़ करते हैं। उठाने के लिए हमेशा थोड़ा सा गर्दन के हिस्से को ऊपर रखें, 30 से 45 डिग्री रिक्लाइन, और यही पोजीशन आइडियल मानी गई है फीडिंग कराने के लिए भी। Therefore, a child should be kept in this 30 to 45 degree reclined position। एवं बच्चे के दोनों पांव गर्दन को सपोर्ट करें जब भी आप उनको लेके जा रहे हैं। अदरवाइज स्वॉडलिंग इज आइडियल। स्वॉडल करके आप उनको एक अच्छे रूप में पकड़ सकते हैं। उनको होल्ड कैसे करना है? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, उनको बड़ा डर लगता है कि बच्चे को उठाएं कैसे और गिरने की संभावना रहती है। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि मोबाइल पास में ना रखें, क्योंकि जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती है आपका ध्यान बच्चे से हट के मोबाइल पे जा सकता है। डोंट कीप एनीथिंग विच इज़ शार्प इन नेचर क्लोज टू द बेबी, जैसे कि कोई आपने ज्वेलरी पहन रखी है जो कि शार्प हो, कोई ऐसा कपड़ा पहन रखा है जिसपे कुछ चमक वाला लगा हुआ है। सो बच्चे की स्किन काफ़ी नाजुक होने की वजह से उनके डैमेज होने की संभावना रहती है। कौन कौन सी अवस्थाओं में या न्यूबॉर्न के साथ अगर क्या होता है जब आपको पीडियाट्रिशियन को संपर्क करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसा मैंने बताया कि सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम है, 2 थिंग्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, रेस्पिरेशन एंड फीडिंग। अगर सांस तेज ले रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस लेते वक्त कोई आवाज़ आ रही है विच यू आर नॉट हैप्पी विद, या फीडिंग नहीं ले रहा है, बच्चा बड़ा लेथार्जिक है, एक्सेसिव क्राई कर रहा है, कलर उनका नीला हो गया है, या जॉन्डिस की वजह से अत्यधिक पीला दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आप तुरंत पीडियाट्रिशियन को संपर्क करें, क्योंकि एक न्यूबॉर्न बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है टू फाइट अगेंस्ट एनी ऑफ द इलनेस। अगर ऐसा कोई भी वार्निंग साइन है, रेड फ्लैग्स है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।